स्पॉन्सर्ड बाय PSS एकेडमी रीवा, पता 3rd फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिससे संजय गांधी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था डगमगाने लगी थी। संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अन्य अस्पतालों से डॉक्टर बुलाए गए हैं, जिससे अव्यवस्था न हो पाए। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासकीय एवं स्वशासित चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर होने वाली हड़ताल आज दोपहर 12 बजे स्थगित हो गई। इसकी आधिकारिक घोषणा महासंघ के प्रमुख संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीया ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले हमारी बातचीत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से हुई, जिन्हें मुख्यमंत्री ने खुद अधिकृत किया था। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने हमें बताया कि हमारी दोनों मांगे DACP लागू करना और मेडिकल वर्क में अधिकारियों की दखल अंदाजी बंद करने को लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 6 विभाग के PS के अलावा महासंघ के 3 पदाधिकारी होंगे। इस कमेटी के ऑर्डर शाम तक निकल जाएंगे। सरकार समय सीमा के अंदर ही सभी मांगों पर निर्णय लेगी। हम मामले को लेकर संवेदनशील हैं। आइए सुनाते हैं हड़ताल के दौरान डॉक्टरों ने मीडिया से क्या बताया। सबसे पहली बात, ये हड़ताल नहीं है, एक असहयोग आंदोलन है हम लोगों का, और बड़े दुख के साथ जितने भी यहाँ पे हमारे MTA के सदस्य हैं, सब बड़े दुखी हैं कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम अपनी रीवा के पूरी करो, अभी नहीं हमारी मांगे पूरी करो। हम अपनी रीवा की जनता के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं और हमें ये कदम उठाते हुए बहुत दुख हो रहा है। हमने बार बार सरकार को इस बारे में चेताया था और पिछले 6 महीनों से इस बारे में उन्हें लगातार लिखित में और मिलने की कोशिश करके सूचना दी जा रही थी। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है मध्य प्रदेश में चिकित्सा सेवा का गुणवत्तापूर्वक सुधार होना हो। उसके लिए ज़रूरी यह है कि हमारे पास मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और उन सीमित संसाधनों में हमें इलाज करने को कहा जाता है, जिसके कारण से मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाता और जो चिकित्सक की एक नकारात्मक छवि जनता में बनती है और हम लोगों को अनावश्यक दोषी ठहराया जाता है। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इन सब की पूर्ति करें और हम लोग तो काम करने के लिए हैं और काम करते रहेंगे। जो हमारी मांगे हैं उसमें सबसे पहला यह है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा से मेडिकल कॉलेजेस में और स्वास्थ्य सेवाओं में पदोन्नति के समान अवसरों की कमी है। बहुत सारे लोग एक ही पद में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में भी यही स्थिति है। इसके लिए हम सरकार से पिछले 10 सालों से बात कर रहे हैं DACP का, जो कि देश के अन्य राज्यों में ये स्कीम लागू है। DACP का मतलब होता है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसमें एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति की पदोन्नति तय होती है और कोई भी व्यक्ति 10 साल में उच्च पद तक पहुंच सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में जो एम्स है उसमें ये लागू है, तो जो 2012 में हो 2021 या 22 में वो प्रोफेसर के पद तक आ सकता है। हमारे यहाँ ऐसा भी कि 2004-05 से कुछ लोग काम कर रहे हैं जो अभी तक प्रोफेसर नहीं बन पाए हैं, अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं बन पाए हैं। दूसरा हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, और ये सभी की मांग होनी चाहिए। वृद्धावस्था में सभी को सम्मान पूर्वक जीने का हक है। ऐसा नहीं कि हमारी नौकरी खत्म हो गई और जब हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सरकार ऐसे छोड़ दे। और ये सभी की मांग है, सभी संगठनों की मांग है, जितने भी प्रदेश में कर्मचारी संगठन और अधिकारी संगठन है सभी की ये मांग है। और तीसरी मांग है कि अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को न थोपा जाए। बार बार ये चीज़ें तैयार होती है, हर 6 महीने में कोई एक मसौदा तैयार करते हैं और ये लागू करना पड़ता है और हमें अनावश्यक रूप से आंदोलन का रुख अपनाना पड़ता है। हम लोग डॉक्टर हैं, कोई नेता नहीं है ना, हमें कोई पसंद है कि हमें ये करना पड़ रहा है। आज आपका काम बंद रहेगा कि चालू रहेगा? आज का काम पूर्णतः बंद है, नियमित इमरजेंसी सेवाएं सभी बंद है। आगे पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज और जितने भी सभी जिले, उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC और जो भी स्वास्थ्य सेवाएं सभी इसमें, इवन ESI, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, सभी इस पे क्या कहते हैं सम्मिलित हैं। आपका शुभ नाम और पदनाम? पुष्पेंद्र शुक्ला, सचिव MTA। कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर पुष्पेंद्र
आया, ये सिर्फ एक हम लोग अपनी एक डिमांड कर रहे हैं। और ये डिमांड को क्या एकदम डिमांड? जस्ट हमारी डिमांड है कि बहाल की जाए। और जैसे हम लोग सब मरीजों को, हम लोग खुद चाहते हैं कि मरीजों का इलाज प्रॉपर हो, लेकिन हमारे पास, हम डॉक्टर सब तैयार हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो रिसोर्सेज की कमी है, वो सरकार शायद इस तरफ से उदासीन है। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। हम लोग जो भी ये काम कर रहे हैं, मरीज के भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, जिससे हम अपना जो भी फुल क्षमता के साथ उनकी सेवा कर सके। हर डॉक्टर का धर्म होता है सेवा करना, वो सेवा करना चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण वो काम नहीं कर पाता है, जिसका सारा जो आशय है। तो बस हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग बस बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, और जो डॉक्टर्स की मांग है वो सरकार से चाहते हैं कि पूरी करें, और हम लोग भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो, किसी प्रकार की क्षति पूरी ना हो, और हम लोगों की मांगे पूरी हो जाए। आपका नाम और पद नाम? मैं डॉक्टर शशि जैन हूँ, प्रोफेसर एंड हेड आई डिपार्टमेंट। रचना कुशवाहा। हाँ, हमें पता नहीं था, पर्ची कट गई है और परेशानी हो रही है। अभी आएंगे। हाँ? प्रेगनेंसी थी, दिखाना था। कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, आज कोई डॉक्टर नहीं है। कितने बजे आप आई हैं? कितने घंटे से बैठी हैं आप? आधे घंटे से बैठे हैं। कहाँ से आई हैं? बैकुंठपुर से। क्या नाम है आपका? रचना कुशवाहा। मेरा नाम त्रिलोक दहिया है। क्या समस्या है? समस्या है, लड़के को लेकर आया हूँ मैं, गिर गया गाड़ी से, डॉक्टर ही नहीं है, अब क्या चल रहा। अब क्या करेंगे? अब क्या करें, अब खड़े हैं, इंतजार कर रहे कितने देर से आ गए? हैं, 1 घंटा हो गए। आपको जानकारी नहीं है कि आज डॉक्टर लड़का ये नहीं मालूम नहीं था, मैं देवमऊ दलदल से आता हूँ, कहाँ से आए आप? देवमऊ दलदल से 25 किलोमीटर दूर से। कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हैं? 1 घंटा हो गए, 1 घंटे। कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक दहिया। स्पॉन्सर्ड बाय PSS Academy रीवा, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा।